ट्रेन में मोहब्बत। दिल्ली जंक्शन की शाम हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर चाय वालों की आवाज़, कुलियों की भागदौड़, बच्चों का शोर और बीच बीच में आती ट्रेन की सीटी, सब मिलकर एक अजीब सी धड़कन पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे हर इंसान कहीं पहुंचने की जल्दी में है, मगर किसी को ये नहीं पता कि असल मंजिल क्या है। आरव भी उसी भीड़ का हिस्सा था। उम्र लगभग 23 साल, साधारण सा चेहरा, शांत आंखें और दिल में कई अधूरे सपने। उसने कंधे पर बैग टांगा हुआ था और हाथ में अपनी सीट का प्रिंटआउट पकड़ा था। उसे दिल्ली से लखनऊ जाना था, नौकरी के इंटरव्यू के लिए। ये सफ़र उसके लिए सिर्फ शहर बदलने का सफ़र नहीं था, बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने की एक उम्मीद भी था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी, लखनऊ मेल। आरव ने अपनी बोगी ढूंढी और अंदर चला गया। सीट नंबर 36, विंडो सीट। उसने बैग ऊपर रखा, चैन की सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर प्लेटफॉर्म की हलचल चल रही थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ अलविदा कह रहे थे। ट्रेनें हमेशा सिर्फ लोगों को जगह से जगह नहीं ले जाती, वे भावनाएं भी ढोती हैं। मिलन, बिछड़न, उम्मीद, डर, प्यार, सब कुछ। उसी समय एक लड़की तेजी से बोगी में दाखिल हुई। उसके हाथ में बैग था, बाल थोड़े बिखरे हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो आखिरी पल में ट्रेन पकड़कर आई हो। उसने इधर उधर देखा, फिर टिकट देखा और धीरे से बोली, एक्सक्यूज़ मी, सीट नंबर 35? आरव ने सामने वाली सीट की तरफ इशारा किया। हाँ, यही है। लड़की ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, मुझे लगा ट्रेन छूट जाएगी। उसने बैग सीट पर रखा और बैठ गई। कुछ सेकंड तक वो बस अपनी सांसें संभालती रही। आरव ने पहली बार उसे गौर से देखा। बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल तक उतर जाए, जैसे कोई अधूरी कहानी उनमें छिपी हो। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही, फिर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। बाहर प्लेटफॉर्म पीछे छूटता गया। लड़की ने खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अजीब होता है ना, जब ट्रेन चलती है तो लगता है जैसे पीछे सब छूट रहा है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कभी कभी पीछे छूटना ज़रूरी भी होता है। लड़की ने उसकी तरफ देखा। फिलॉसफी अच्छी है आपकी, बस सब्र थोड़ा ज़्यादा किया है। मैं काव्या। उसने हाथ बढ़ाया। आरव। दोनों ने हाथ मिलाया। शायद किसी ने भी उस पल नहीं सोचा होगा कि ये साधारण सा परिचय उनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाएगा। रात धीरे धीरे उतर रही थी। ट्रेन शहर की रोशनी छोड़कर अंधेरे रास्तों पर बढ़ रही थी। बोगी में लोग अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे। कोई फ़ोन पर था, कोई खाना खा रहा था, कोई चुपचाप सोने की तैयारी कर रहा था। काव्या ने बैग से पानी की बोतल निकाली और कहा, आप लखनऊ जा रहे हैं? हाँ, इंटरव्यू है। ओह, ऑल द बेस्ट। कौन सी कंपनी? आरव ने बताया। काव्या ध्यान से सुन रही थी, फिर बोली, आपकी बातों से लगता है आप बहुत मेहनती हो। आरव हंसा, और आपकी बातों से लगता है आप लोगों को जल्दी पढ़ लेती हो। थोड़ा थोड़ा। और आप लखनऊ क्यों? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मौसी की तबीयत खराब है, उन्हें देखने जा रही हूँ। उसकी आवाज़ में अचानक हल्की उदासी उतर आई थी। आरव ने महसूस किया, मगर ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। कभी कभी कुछ खामोशियों को सवालों से नहीं, बस समझ से संभालना पड़ता है। थोड़ी देर बाद चाय वाला आया। चाय, गरम चाय? काव्या ने कहा, मुझे ट्रेन वाली चाय बहुत पसंद है। आरव ने 2 चाय ले ली, एक आपकी तरफ से, एक मेरी तरफ से। काव्या मुस्कुराई। मतलब पैसे मैंने दिए हैं, लेकिन शुक्रिया दोनों का बराबर। काव्या हंस पड़ी। उसकी हंसी बहुत साफ थी, जैसे रात के अंधेरे में अचानक कोई रोशनी जल गई हो। चाय पीते पीते दोनों की बातचीत बढ़ती गई। बात नौकरी से शुरू हुई, फिर पढ़ाई, फिर बचपन, फिर पसंद नापसंद तक पहुंच गई। आरव को पता चला कि काव्या को बारिश बहुत पसंद है, पुरानी फिल्में देखना अच्छा लगता है, और उसे ट्रेन के सफ़र इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ लोग अजनबी होकर भी कुछ देर के लिए अपने लगने लगते हैं। आरव ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि सफ़र में लोग अपने चेहरे नहीं, दिल लेकर चलते हैं। काव्या ने उसकी तरफ देखा। आप बहुत अलग हो आरव। अच्छे तरीके से? बहुत अच्छे तरीके से। रात गहरी हो गई थी। बाकी यात्री लगभग सो चुके थे। बोगी की हल्की पीली रोशनी में सब कुछ किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। खिड़की के बाहर बस अंधेरा और कभी कभी दूर किसी गांव की रोशनी। काव्या ने धीरे से पूछा, आपको कभी प्यार हुआ है? सवाल अचानक था। आरव कुछ पल चुप रहा। नहीं, शायद नहीं, या फिर यूं कहूं कि मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला या सही इंसान नहीं मिला? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोनों।
और अगर सही इंसान अचानक किसी सफ़र में मिल जाए तो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो शायद सफ़र यादगार हो जाए। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। शब्द खत्म हो चुके थे, लेकिन एहसास शुरू हो गए थे। थोड़ी देर बाद काव्या ने बैग से एक किताब निकाली। उसके कवर पर लिखा था, कुछ अधूरे ख्वाब। आरव ने कहा, नाम अच्छा है। काव्या बोली, मुझे अधूरी चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें उम्मीद बची रहती है। ये सुनकर आरव चुप हो गया। उसे लगा ये लड़की सिर्फ बातें नहीं करती, एहसासों को शब्द देती है। रात के करीब 12 बजे ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। बाहर हल्की ठंड थी। कुछ यात्री उतरे, कुछ चढ़े। आरव नीचे उतरा और वापस आते समय 2 कॉफ़ी ले आया। काव्या ने कहा, आपको कैसे पता मुझे कॉफ़ी चाहिए थी? पता नहीं, लगा चाहिए होगी। तो आप दिल भी पढ़ लेते हो? नहीं, बस आपकी आंखें थोड़ा बता देती हैं। काव्या फिर मुस्कुरा दी। उसने कॉफ़ी लेते हुए कहा, आप जानते हो, ये सफ़र मुझे याद रहेगा। आरव ने धीमे से कहा, मुझे भी। धीरे धीरे बातचीत और गहरी होने लगी। काव्या ने बताया कि उसके पिता बहुत सख्त हैं। उसकी ज़िंदगी हमेशा नियमों में बंधी रही है। उसने कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। वो अच्छी बेटी रही, अच्छी स्टूडेंट रही, लेकिन कभी खुद के लिए नहीं जी सकी। आरव ने पूछा, और तुम क्या चाहती हो? काव्या ने बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, मैं एक दिन बिना डर के जीना चाहती हूँ, किसी ऐसे इंसान के साथ जो मुझे समझे, रोके नहीं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि काव्या की मुस्कुराहट के पीछे कितनी थकान छिपी है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, तुम डिज़र्व करती हो ऐसा कोई जो तुम्हें आज़ादी की तरह प्यार करे। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उस पल उसकी आंखें थोड़ी नम थी। और अगर वो इंसान सामने बैठा हो तो? आरव का दिल एक पल को थम गया। बोगी का शोर, ट्रेन की आवाज़, रात का अंधेरा, सब जैसे एक पल के लिए रुक गया। काव्या कि मुझे पता है ये अजीब है, वो जल्दी से बोली, हम बस कुछ घंटों से मिले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। आरव ने गहरी सांस ली, मुझे भी। दोनों चुप हो गए। वो चुप्पी असहज नहीं थी, वो चुप्पी 2 दिलों के बीच बनती हुई एक नई दुनिया थी। रात के करीब 2 बजे बाकी यात्री गहरी नींद में थे। काव्या की आंखों में नींद थी, मगर वो सोना नहीं चाहती थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं नींद आ गई तो ये सफ़र जल्दी खत्म न हो जाए। आरव ने कहा, सो जाओ, सुबह जल्दी आ जाएगी। काव्या ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे ये रात थोड़ी और जीनी है। क्यों? क्योंकि कुछ रातें जिंदगी बदल देती हैं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शॉल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ठंड लग रही होगी। काव्या ने शॉल ओढ़ ली। थैंक यू, वेलकम। थोड़ी देर बाद काव्या ने धीरे से अपना सिर सीट के सहारे टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। फिर पता नहीं कब उसका सिर हल्का सा आरव के कंधे पर आ गया। आरव बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। शायद पहली बार उसे किसी जिम्मेदारी जैसी खुशी महसूस हो रही थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। खेत, पेड़, छोटे छोटे स्टेशन, सब तेजी से पीछे भाग रहे थे। काव्या की नींद खुली तो उसने पाया कि उसका सिर आरव के कंधे पर है। वो थोड़ी झेंप गई। सॉरी। आरव मुस्कुराया, इतनी अच्छी सुबह के लिए सॉरी नहीं बोलते। काव्या ने नजरें झुका लीं। उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। सुबह की चाय के साथ सफर का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका था। अब लखनऊ आने वाला था। दोनों के दिलों में एक अजीब बेचैनी थी। रात भर जो एहसास जन्मा था, अब उसे मंजिल से पहले कोई नाम चाहिए था। काव्या ने धीमे से पूछा, लखनऊ पहुंचकर शायद हम अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, है ना? आरव ने कहा, शायद। और अगर मैं नहीं चाहती कि ये बस एक सफर बनकर रह जाए तो? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो इसे कहानी बना देते हैं। काव्या की आंखों में चमक आ गई। कैसे? फोन नंबर से शुरुआत करके। दोनों हंस पड़े। ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंची। लोग सामान समेटने लगे। बाहर फिर वही भीड़, वही आवाजें, वही अफरा तफरी। मगर इस बार आरव और काव्या के लिए दुनिया बदल चुकी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे, कुछ कदम साथ चले, फिर बाहर जाने वाले रास्ते के पास रुक गए। काव्या ने पूछा, क्या ये सच है या मैं बस एक खूबसूरत सफ़र को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस कर रही हूँ? आरव ने कहा, सच वही होता है जो दिल मान ले, और मेरा दिल कह रहा है कि तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता है, मैं सफ़र से हमेशा डरती थी। लगता था हर चीज़ छूट जाती है, लेकिन इस बार मुझे लगा मैंने कुछ पाया है। आरव ने धीरे से कहा, मुझे भी। तभी काव्या का फ़ोन बजा। शायद घर से कॉल था। उसने जल्दी से फ़ोन देखा और चेहरा थोड़ा बदल गया। मुझे जाना होगा। आरव ने सिर हिला दिया, मगर उसके दिल में अचानक खालीपन उतर आया। काव्या ने एक कागज़ निकाला, उस पर जल्दी से कुछ लिखा और आरव के हाथ में रख दिया।
अगर ये रात तुम्हें भी याद रहे तो कॉल करना। आरव कुछ कह पाता उससे पहले वो मुड़ गई। भीड़ में चलते चलते एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में मुस्कान भी थी और इंतजार भी। आरव देर तक वहीं खड़ा रहा। हाथ में पकड़ा वो कागज उसकी धड़कनों से भी ज्यादा कीमती लग रहा था। उसने कागज खोला। उस पर सिर्फ नंबर नहीं, एक लाइन भी लिखी थी। कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, किसी अपने तक पहुंचने के लिए होते हैं। आरव मुस्कुराया। उसकी आंखें हल्की नम थीं। उस दिन इंटरव्यू कैसा हुआ उसे ठीक से याद भी नहीं रहा। पूरे दिन उसके दिल में सिर्फ वही रात, वही बातें, वही मुस्कान घूमती रही। शाम को होटल पहुंचकर उसने कई बार फोन उठाया, कई बार रखा, फिर आखिर हिम्मत करके नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। आरव ने धीरे से कहा, कुछ सफर किसी अपने तक पहुंचने के लिए होते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर काव्या हंस पड़ी। मुझे पता था